शीतला माता की जय। 5 कहानी शामिल। 2 देरानी जेठानी थी। देरानी भोली भाली थी, जेठानी थोड़ी समझदार थी। होली गणगौर के दिन आए। होली के शीतला सप्तमी के दिन आए। देरानी ने जेठानी से पूछा, कल कैसे पूजने जाएंगी? जेठानी ने कहा, पूजा बनाना और घाट भी बनाना और 32 कुर्चिया घाट खाके जाना है। देरानी बेचारी भोली भली थी। 32 कुर्चिया घाट बनाई और खाई। अब शीतला माता पूजने को निकली। बेचारी का पेट भरा, चलने को भी नहीं हो रहा, फिर भी पूजा करने को गई। अब जेठानी हंसने लगी। रास्ते में गजानन जी बैठे थे, लाडू बिखरे पड़े थे। गजानन जी ने कहा, ए मानवन जाने वाली, ये मेरे लड्डू बराबर करती जा। उसने बेचारी ने सब लड्डू बराबर किए और वहां से चली। आगे गई। रास्ते में सूरज भगवान बैठे थे। छोटे छोटे बछड़े गाय इधर उधर दौड़ रहे थे। सूरज भगवान ने कहा, ए मानवन जाने वाली, मेरे बछड़े और गाय बांधती जा। उससे बेचारी से काम नहीं हो रहा था, फिर भी उसने गाय और बछड़े बांध दिए। आगे चली। आगे पंथवारी माता बैठे थे, अच्छे अच्छे पत्थर लेकर। पंथवारी माता ने कहा, ए मानवन जाने वाली, मेरे पत्थर थोड़े ठीक कर दो। उसने सोचा, अब क्या करूं? कोई बड़े काम के लिए कहे तो मना भी नहीं कर सकती। उसने सब पत्थर एक साइड कर दिए। वहां से चली। आगे धर्मराज जी बैठे थे, किताबें लेकर। धर्मराज जी ने कहा, ए मानवन जाने वाली, मेरी थोड़ी किताबें एक साइड कर दे। उसने सब किताबें एक साइड में कर दी। वहां से आगे चली। आगे दशा माता लहरिया पीलिया लेकर बैठे थे। दशा माता ने कहा, ए मानवन जाने वाली, मेरे यह थोड़े कपड़े ठीक कर दे। उसने सब कपड़े ठीक कर दिए। वहां से आगे गई। शीतला माता का स्थान आया। वह पूजा करने बैठने लगी तो उसे बैठा नहीं गया। उसने उल्टे घुटने टेक कर शीतला माता पूजने लगी। सब औरतें हंसने लगी कि इतनी धूप आ गई और अभी शीतला माता पूजने आई है। वहां से वह शीतला माता पूज कर निकली। रास्ते में दशा माता बैठे थे, लहरिया पीलिया लेकर। दशा माता ने कहा, ए मानवन जाने वाली, थोड़ा लेती जा। उसने ज्यादा तो नहीं, 1-2 ले लिए। आगे गई। धर्मराज जी बैठे थे, किताबें लेकर। धर्मराज जी ने कहा, ए मानवन जाने वाली, थोड़ा लेती जा। उसने कहा, बच्चा तो नहीं है, फिर भी 1-2 ले लेती हूँ। आगे गई। पतवारी माता बैठे थे। पतवारी माता ने कहा, ए मानवन जाने वाली, थोड़ा लेती जा। उसने सोचा, ज्यादा क्या करूंगी, फिर भी थोड़ा ले लिया। पतवारी माता ने कहा, एक बड़ा पत्थर भी ले ले। उसने ले लिया। आगे गई। सूरज भगवान बैठे थे। सूरज भगवान ने कहा, ए मानवन जाने वाली, 1-2 बछड़ा लेती जा। उसने सोचा, ज्यादा क्या करूंगी, एक गाय ले ली बछड़े वाली। वहां से आगे गई। आगे गजानन जी बैठे थे। गजानन जी ने कहा, ए मानवन, थोड़े लड्डू ले ले। उसने 2-4 लड्डू ले लिए। आगे घर आया। वह थक गई थी। घर पर जाकर सब चीजें रखकर सो गई। सुबह उठी। घर में तो सब बन गए थे। हीरा पन्ना माणक मोती सब कुछ मिल गया। इधर लड़का जोर जोर से रो रहा था। उसने सोचा, यह सब शीतला माता जी ने दिया है। वह सब धीरे धीरे काम करने लगी। इधर जेठानी का लड़का बुलाने के लिए आया। चाची चाची, माँ बुला रही है। चाची ने कहा, अभी तो मुझे बहुत काम पड़ा है, यह लो लड्डू, तुम भी खा लेना। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, चाची ने यह लड्डू दिए हैं और चाची के घर में इतना धन माल पड़ा है, वह तो काम कर रही है। जेठानी ने सोचा, इतने अच्छे लड्डू मैंने आज तक नहीं देखे। वह दौड़ी दौड़ी देरानी के पास गई और कहने लगी, इतना सारा धन तेरे पास कहाँ से आया? कल तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आपने कहा था वैसा ही किया। 32 कुर्चिया घाट खाई और शीतला माता पूजी और कुछ नहीं किया। दूसरे साल वह भी होली गणगौर का दिन आया। शीतला माता पूजने निकली। उसने भी 32 कुर्चिया घाट खाई और पूजने गई। उसी तरह उसे भी गजानन जी मिले। कहने लगे, ए मानवन जाने वाली, मेरे लड्डू ठीक करती जा। उसने कहा, मेरे घर पर भी नहीं करती, नौकर चाकर है।
फिर आपके यहाँ क्यों करूँ? वहाँ से निकली। सूरज भगवान बैठे थे बछड़े और गाय लेकर। सूरज भगवान ने कहा, ए मानवन, मेरे बछड़े बांधती जा। उसने कहा, मेरे घर भी नहीं करती हूँ। वहाँ से निकली। आगे पथवारी माता बैठे थे पत्थर लेकर। पथवारी माता ने कहा, ए मानवन जाने वाली, मेरे पत्थर थोड़े ठीक कर दे। उसने कहा, मैं तो घर पर भी नहीं करती हूँ। आगे चली। धर्मराज जी बैठे थे किताबें लेकर। धर्मराज जी ने कहा, ए मानवन जाने वाली, मेरी थोड़ी किताबें ठीक कर दे। उसने कहा, मेरे घर पर भी बहुत है, बच्चे करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। आगे गई। दशा माता जी लहरिया पीलिया लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा, ए मानवन, मेरा थोड़ा ठीक कर दे। उसने कहा, मैं तो नहीं करूँगी, पेट बहुत भरा है, नीचे भी नहीं झुक सकती। आगे गई। शीतला माता जी को उल्टे घुटने टेक कर पूजने लगी। माता जी पूज कर निकली। आगे दशा माता जी लहरिया पीलिया लेकर बैठे थे, बहुत अच्छे अच्छे। उसने सोचा, एक दो तो ले लूं। जो ही नीचे झुकी, दशा माता ने कहा, ए मानवन, हाथ मत लगाना, क्योंकि तेरे घर तो बहुत बड़े हैं, ये तेरे काम के नहीं हैं। आगे गई। धर्मराज जी किताबें लेकर बैठे थे। उसने सोचा, एक दो ले लूं, बहुत अच्छी अच्छी है। जो ही लेने के लिए नीचे झुकी, धर्मराज जी कहते हैं, ए मानवन, ये तेरे काम की नहीं है। इसी तरह सब ने मना कर दिया। वह घर आकर सो गई। उसे कुछ नहीं मिला। सुबह उठकर देरानी से झगड़ा करने लगी। मैं भी तेरी ही तरह शीतला माता पूजने को गई, लेकिन मुझे नहीं टूटे। बेचारी देरानी क्या करती? वह हाथ जोड़कर कहने लगी, हे शीतला माता जी, मैंने आपको अगर बराबर मन से पूजा है तो आप न्याय करें। जल्दी से शीतला माता जी आए और कहने लगे जेठानी से, तूने रास्ते में किसी का काम किया? उसने कहा, नहीं। फिर तुझे कैसे मिलेंगे? यह तो भोली थी, तेरे से पूछ लिया कि पूजा कैसे करनी है, लेकिन तूने इससे झूठ बोला कि 32 कुर्चियाँ घाट खानी है। फिर भी इसने खाई और सबका काम किया और इसे यह सब मिला। जैसे देरानी को टूटे वैसे सबको टूटना। शीतला माता की जय। श्री राधे कृष्ण।